नमस्कार श्रोते हो, आपण ऐकत आहात आकाशवाणी सांगली केंद्रावर प्रासंगिक हा विशेष कार्यक्रम. आणि आजचा दिवस खास आहे, कारण आज आपण स्मरण करतो, सन्मान करतो त्या सर्व वीरांचा ज्यांनी गणवेश परिधान केला आणि राष्ट्रसेवेसाठी शस्त्र धारण करण्याचा मार्ग निवडला. आज आहे इंडियन आर्म फोर्सेसचा वेटरन्स डे. हा दिवस समर्पित आहे आपल्या माजी सैनिकांना, ज्यांच्या शौर्यामुळं आपण शांततेत श्वास घेतोय. भारतीय सशस्त्र दलांचा माजी सैनिक दिन 14 जानेवारीला दरवर्षी साजरा होतो. हा दिवस दिवंगत फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ साजरा करण्यात येतो. ते भारतीय सेनेचे पहिले भारतीय कमांडर इन चीफ होते आणि 1947च्या युद्धात त्यांनी भारतीय सैन्याचं यशस्वी नेतृत्व केलं. 1953 साली याच दिवशी ते सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सेवा, शिस्त आणि देशभक्तीचा भक्कम पाया घातला गेला. श्रोतेहो, भारताच्या तिन्ही दलांमधील थलसेना, नौसेना आणि वायुसेना या दलात सेवा करून सेवानिवृत्त झालेले सैनिक म्हणजे वेटरन्स. हे असे योद्धे आहेत जे सीमांवर लढले, समुद्रात पहारा दिला, आकाशातून देशाचं संरक्षण केलं आणि आजही ते देश सुरक्षित ठेवण्यासाठी सज्ज आहेत. त्यांची सेवा निवृत्तीनंतर संपत नाही, ती इतिहासात कोरली जाते. याच अनुषंगानं ऐकूया भारतीय एअरफोर्समधून निवृत्त झालेले श्रीयुत श्रीकांत वालवडकर यांचा संदेश. जय हिंद, नमस्कार. मैं वेटरन ग्रुप कैप्टन श्रीकांत वालवडकर सांगली महाराष्ट्र से सभी भारतीयों को वेटरन्स डे की शुभकामनाएं देता हूं. मैंने 27 साल एयरफोर्स में गुजार के जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाए हैं और सियाचिन की यादें हो या श्रीलंका ऑपरेशन पवन की यादें हो या हर दिन एयरफोर्स में जो गुजारे हैं वो यादें मेरे बुढ़ापे की ऑक्सीजन और दवाइयां हैं. आज हम वेटरन सैनिक हैं क्योंकि हम शहीद सैनिक नहीं है. वीर मरण हमें नहीं मिला क्योंकि हम ज्वाइन करते समय उसी इच्छा से गए थे कि अगर वीर मरण आए तो उसके जैसे जिंदगी अर्थपूर्ण नहीं हो सकती. और इस दूसरे इनिंग में हम समाज सेवा से देश सेवा करके इसी इनिंग को भी अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं. इसी विचार से हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके हम देश की शक्ति, देश का भविष्य, ये तरुण पीढ़ी को मार्गदर्शन करते हैं. हर तरुण लड़का और लड़की हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस हैं. अब जिंदगी का यही मकसद है कि एक भी लड़का या लड़की हमारे संपर्क में आने के बाद ये ना कहें कि जानकारी नहीं थी इसलिए मैं एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के लिए कोशिश नहीं कर सका और नहीं कर सकी. हर व्यक्ति में ऐसा जुनून पैदा करना है कि कोई भी क्षेत्र में वो काम कर रहा हो और कर रही हो, इसी विचार से वो काम करेगा, करेगी कि मेरी जाति भारतीय है, मेरा धर्म भारतीय है और देश प्रथम. इस विचार से मैं काम करूंगा, करूंगी, क्योंकि यही एक तरीका है, सही तरीका है देश सुधारने का और इस पर हमारा दृढ़ विश्वास है. फिर एक बार सभी भारतीयों को वेटरन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं. जय हिंद, भारत माता की जय. देशसेवा ही केवळ नोकरी नसते, तो एक संस्कार असतो. गणवेश उतरला तरी देशासाठी धडधडणारं हृदय कधीच थांबत नाही. श्रोतेहो, आपण झोपेत असताना कुणीतरी जागा असतो. आपण सण साजरे करत असताना कुणीतरी सीमेवर उभा असतो. आपण सुरक्षित आहोत कारण एअर वॉरियर्स, सोल्जर्स अँड सॅलर्स हे सतत आकाश, जमीन आणि समुद्र या ठिकाणी आपल्या देशाच्या संरक्षणासाठी पहाऱ्यावर असतात. पीस बाय आर्म प्रिपेंडन्स हीच आपल्या आर्म फोर्सेसची खरी ताकद आहे. आणि आजच्या काळात हेच वेटरन्स समाजात सहभागी होऊन शिस्तबद्ध समाज निर्मिती आणि तरुण मुलांना मार्गदर्शन करत असतात. आत्ता आपण ऐकूया विंग कमांडर प्रकाश नवले, शौर्य चक्र विजेते यांचा संदेश. मैं वेटरन विंग कमांडर प्रकाश नवले, शौर्य चक्र विजेता, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार विजेता और गवर्नर का गोल्ड मेडल विजेता. मेरी एयरफोर्स में 22 साल की सर्विस हो गई है और उसमें मैंने 10,500 घंटे फ्लाइंग की है. उसमें बहुत से डिफ़िकल्टीज़ आई है, पर उस डिफ़िकल्टीज़ को
मैंने अच्छी तरह से निभाया है। आज देश में हर व्यक्ति को देश प्रेम होना जरूरी है। देश है तो सब कुछ है, देश नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपके ऊपर सब आक्रमण करके आपका फायदा उठाएंगे। दूसरी बात जो है कि हर व्यक्ति या हर बच्चों को लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि ताकि वो हर समस्या का समाधान कर सके। तीसरी बात जो कहती है वो है स्वच्छता, साफ। देश आपका इतना साफ होना चाहिए ताकि जब भी कोई बाहर जाता है, अमेरिका में जाता है, यूरोप में जाता है, तो उसकी सफाई देखिए, जापान में जाता है तो उसकी सफाई देखिए और हमारी सफाई देखिए तो बहुत अंतर है। तो हमने देश को साफ सुथरा रखना चाहिए। और एक बात जो है कि डिसिप्लिन, बच्चों को डिसिप्लिन रहना चाहिए। वो कोई भी कायदा कानून को तोड़ना नहीं चाहिए। ड्राइविंग करना है तो अच्छी तरह से ड्राइविंग करना चाहिए, लेफ्ट साइड से ड्राइविंग करना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत इम्प्रूवमेंट करना है और हम इन चीज़ों में थोड़े से कम होते हैं। तो आपको ये सब कुछ करना ज़रूरी है। हर बच्चों को कुछ तो अलग करने की कोशिश करनी चाहिए और उसमें कभी भी सबसे अच्छा करो, वो कंपटीशन के लिए आप तैयार होने चाहिए और सबसे अच्छा जो कुछ करना चाहिए वो करने की ज़रूरत है। अगर मैं एक छोटे से गांव में से जाके इतना सब कुछ कर सकता हूं, तो आपको आजकल बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। उसका पूरा पूरा फायदा करके और देश को और भी ऊंचा करने की ज़रूरत है, वो आप निश्चित कर पाओगे। जिद होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए ताकि आप इस देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। खाली फौज में जाके देश प्रेम करना ही नहीं है, इसके सिवा भी अगर अच्छे सिटीजन बन जाओगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आप अच्छा बनो, अच्छे सिटीजन बनो, देश के लिए कुछ करने की कोशिश करो, ये देश और भी ऊंचाई पर जा सकता है। थँक यू। सीमेवर असताना कुटुंब, सण, आनंद सगळं मागं राहतं, पण देश सुरक्षित आहे ही भावना सगळ्या त्यागापेक्षा मोठी असते. श्रोते हो, आजचा दिवस केवळ अभिनंदनाचा नाही, तो कृतज्ञतेचा आहे. वेटरन्स म्हणजे केवळ माजी सैनिक नाहीत, ते अनुभव आहेत, प्रेरणा आहेत आणि पुढच्या पिढीसाठी देशभक्तीचा जिवंत वारसा आहेत. आपण त्यांचा सन्मान करतो का? त्यांचे अनुभव ऐकतो का? त्यांच्या कुटुंबांबद्दल संवेदनशील आहोत का? आजचा दिवस आपल्याला हा विचार करायला भाग पाडतो. आपण सुरक्षितपणे शिकतो, स्वप्न पाहतो, कारण कुणीतरी आमच्यासाठी सीमेवर उभा आहे. वेटरन्स हे आमचे खरे हिरो आहेत. आज या वेटरन्स डेच्या निमित्तानं आम्ही मनापासून म्हणतो, ज्यांनी गणवेश परिधान केलाय आणि राष्ट्रसेवेसाठी शस्त्र हातात घेतलं, त्या सर्व एअर वॉरियर्स, सोल्जर्स अँड सेलर्सना आमचं नमन. जे प्रत्येक धोक्याला सशस्त्र उत्तर देतात आणि आकाश, जमीन, समुद्र वर अखंड पहारा ठेवतात. थँक्यू फॉर युअर सर्व्हिस. माजी सैनिकांनी राष्ट्रनिर्मितीत दिलेलं अमूल्य योगदान, त्यांची निष्ठा, शिस्त आणि निस्वार्थ सेवा भावी पिढीस प्रेरणादायी असून ते देशाच्या एकात्मतेस, युवकांच्या मार्गदर्शनास आणि मजबूत विकसित भारताच्या उभारणीत मोलाची भूमिका बजावत असतात. श्रोते हो, इंडियन आर्म फोर्सेस वेटरन्स डेच्या सर्व माजी सैनिक बंधूंना खूप शुभेच्छा. आपला त्याग, आपलं शौर्य आणि आपली निष्ठा या देशाच्या आत्म्यात कायम जिवंत राहील.